पिछले एपिसोड में आपने शिव पुराण में बताया गया है कि रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जिसका जन्म पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता ने भीम को बताया कि उसकी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों से हुई थी, इसलिए वह राम की हत्या के लिए आतुर था। भीम ने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसे विजय प्राप्त करने का वर दे दिया। वरदान मिलते ही वो राक्षस निरंकुश हो गया और मानव ही नहीं देवी देवताओं को भी उससे भय हो गया। उसने युद्ध में देवताओं को भी हरा दिया। उसने आतंक से पूजा अर्चना भी बंद करवा दी। सभी मानव ऋषि मुनि और देवगण परेशान हो गए और वे भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने समस्या का हल निकालने को कहा। शिव शंकर ने उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। भीषण युद्ध में शिव जी ने भीम को हरा दिया और उसे अपनी तीसरी आंख से जलाकर खाक कर दिया। जब उस राक्षस से युद्ध हो रहा था तो शंकर जी की पसीने की बूंदें इस स्थान पर भीमार्थी नदी पर गिर गई और देवों के आग्रह करने पर शिव शंकर यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। भीमा शंकर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बना भव्य मंदिर है। प्राचीनता के साथ आधुनिक शैली का भी समावेश मिलता है। ये मंदिर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ बने शिवलिंग का आकार बड़ा और मोटा है, जिस कारण भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। यहाँ भीमा शंकर मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर भी है, जिसे माता पार्वती का अवतार माना गया है। माँ पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु यहाँ भक्तों की कतारें लगती हैं। भीमा शंकर महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। भीमा शंकर भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये मंदिर पुणे के पास खेर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भोरगिरी गांव में बना हुआ है, जो पुणे से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर सह्याद्री पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में स्थित है। मंदिर के हॉल का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा के नाना ने करवाया था। भीमा शंकर में कृष्णा नदी के तट पर शिव मंदिर के सामने पुणे में बनशंकर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और शिरूर में रामलिंगन मंदिर भी अर्पित किए हैं। आजकल भीमा शंकर को वन्य जीवन अभ्यारण्य घोषित करने से यहाँ का महत्व और भी बढ़ गया है, जो कि अभ्यारण्य के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ हरियाली के साथ पुष्प और जीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े और अनेक प्रजातियों के वन्य प्राणी और पेड़ पौधे यहाँ देखे जा सकते हैं। दुर्लभ जानवर मालाबार विशालकाय गिलहरी, जिसे स्थानीय रूप से शेकरू कहा जाता है, जो कि गहरे जंगलों में पाई जाती है। सनातन धर्म में माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सब दुखों का अंत हो जाता है। श्रद्धालु इस मंदिर में प्रातः काल सूर्योदय के समय दर्शन करके अपने जन्म जन्मांतर के पाप दूर करते हैं। इस तरह के सनातनी सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।